अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक सब लोगों का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। फ्रेंड्स, आज छोटू सा व्लॉग आपके लिए मैं दे रही हूँ क्योंकि कल भी नहीं मैं व्लॉग डाल सकी थी, बिज़ी शेड्यूल चल रहा था और कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो आज बस थोड़ा सा मेरी हाउस हेल्पर जो है वो आई नहीं थी तो मुझे आज सारा कुछ करना पड़ा। तो मैंने कहा चलो साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ी बहुत वीडियो शेयर कर लूँ। तो फिर उसके बाद मैं हेयर रेमेडी की वीडियो की रिक्वेस्ट जो है वो मैं करूँगी। मैं शाम में या सुबह में एक शॉर्ट डालूँगी कि जिसके जिन बच्चों के इस तरह बाल थोड़े थोड़े सफ़ेद हैं और बाकी सारे के काले हैं तो वो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं ताकि फिर मैं उसी हिसाब से वो रेमेडी आपके साथ शेयर करूँ। और एक रेमेडी है जो फुल ज़्यादातर सफ़ेद बालों के साथ है और एक है जो कम एज के बच्चों की सफ़ेद बाल हुए हुए होते हैं ना तो उनकी है। तो मैंने सोचा है कि पहले मैं बच्चों के लिए शॉर्ट एक डाल दूंगी कि इस तरह के जिसके बाल हैं तो वो मुझे कमेंट करें तो मैं उसकी रेमेडी आपको बताऊंगी। रेमेडी भी है और उसकी ड्रिंक भी है, दोनों चीज़ें यूज़ करेंगे तो फिर उसका फ़ौरन फ़ायदा होता है। तो इसीलिए मैंने क्या, और मेरी ना कल भी इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी। ज़ाहिर है रमज़ान चल रहा है, थोड़ी बहुत तबीयत में ऐसे ही सबके ही मसले मसाइल हो रहे हैं। तो फिर यही है कि अगर हाउस हेल्पर ना आए तो फिर मेरी आदत है चाहे तबीयत ख़राब हो कुछ हो तो मुझे काम तो लाजमी करना है। तो उनकी अम्मी कह रही थी कि मैं ना चक्कर लगा लूँगी तो मैंने सोचा चलो जब तक वो उनकी अम्मी आएंगी ना तो थोड़ा मैं सारे रूम्स में से क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो लाउंज में से और ड्राइंग रूम में से फिर वो उनकी अम्मी आकर कर देंगी। तो बस इसी तरह यहाँ जा सबका दिन गुजर रहा है और गर्मी भी इतनी ज़्यादा कराची में हो गई है। पता नहीं आप लोग किस किस शहर से हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। लेकिन इतनी गर्मी यहाँ पर तो हुई है कि बस। और बीच में ये अम्मी का फ़ोन आ गया था, अम्मी कह रही थी कि हमारे यहाँ इतनी गर्मी नहीं है। तो वो मैं साथ साथ अपना काम भी कर रही हूँ, अम्मी से भी बातें कर रही हूँ। और ये थोड़ा चूल्हा था, मतलब साथ साथ मैं क्लीन तो करती हूँ लेकिन हल्की सी चिकनाई थी तो मैंने सोचा मैं इसको भी कर लूँ। ये भी फ्रेंड मैंने आपको बताया हुआ है, ये मैंने थोड़ा सा इस पानी में विनेगर और थोड़ा सा जो होता है ना कपड़े धोने वाला कास्टिक सोडा, उसकी 2 चुटकियाँ डाली हुई हैं। तो उसका स्प्रे मार के तो फिर मैं इस तरह कपड़ा मार देती हूँ। आप यकीन करें ज़रा भी चिकनाई नहीं रहती है। ये मेरी टिप आप करके देखें, ज़रा भी चिकनाई नहीं रहती। सामने वाली दीवार पे भी मारें, इधर भी करें तो ज़रा चिकनाई नहीं रहती और बिल्कुल अच्छे से हर चीज़ क्लीन हो जाती है। और ये साथ ही थोड़े से बर्तन थे जो सहरी के बाद के थे तो मैंने सोचा ये अब धुल गए थे तो चलो यहाँ रख दिया था टेरेस से लाकर टोकरी को, तो अभी ये भी मैं लगा दूँ क्योंकि सुबह फिर नमाज़ पढ़ने के बाद सुस्ती हो जाती है, नींद भी आ रही होती है तो वो फिर रह जाता है। तो मैंने कहा अभी लगा दूँ। अभी बस यही सारे काम वगैरह मैं करके फिर उसके बाद थोड़ा सा फ़्रेश होंगी। फ़्रेश होने के बाद फिर मैं देखती हूँ उसके बाद मैं क्या काम करती हूँ। फिर उसके बाद मुझे आराम भी करना है क्योंकि रमज़ान में ना सारे कामों से फ़ारिग होकर थोड़ी देर आराम के लिए भी निकालें ताकि फिर हम अच्छे से रोज़े को पूरा कर सकें, इबादत कर सकें। तो बस यही रूटीन सब लोगों की है और थके हुए जिस्म है, ज़ाहिर सी बात है कि सब लोग रोज़ा रख रहे हैं, जिस्म तो थकेगा। और नमाज़ पढ़ूँगी लेकिन फिर मेरा बेटा आया, उसने बताया कि हमारे नेबरहुड में ही किसी के गेस्ट आए, मतलब एक ही जेंट्स था तो वो उनके मज़हब में रोज़ा नहीं है तो वो फिर आए हुए दूसरे शहर से। फिर जल्दी से कह रहा था मम्मा कबाब पराठा बना के दे दे ताकि वो रोटी खा ले। तो फिर मैंने सोचा चलो उनके लिए मैं बनाकर जल्दी से दे देती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं नमाज़ देखती हूँ, पहले फ़्रेश होऊंगी फिर उसके बाद थोड़े से 1-2 कपड़े मेरे प्रेस वाले वो मैं कर लूँ और फिर उसके बाद मैंने कहा कि देखती हूँ उसके बाद क्या करती हूँ। बस यही है कि कल भी मेरा इसीलिए व्लॉग नहीं आया था कि मेरी तबीयत इतनी सेट नहीं थी। ये बहुत ही यम्मी कबाब है, ये मेरी आपी के घर से आए थे तो बहुत ही मज़े के थे। उसके बाद ये देने के बाद टेरेस था तो मैंने सोचा वो बच्ची रोज़ लगाती तो है पोछा झाड़ू, लेकिन ये देखे फ्रिज के नीचे थोड़ी भूर मट्टी थे तो मैंने सोचा कि अभी इसको ना मैं थोड़ा सा इसका धो दूँ फ़र्श तो ये फिर ना काफ़ी दिनों तक फिर इस तरह मट्टी वगैरह नहीं होगी। तो बस इसी तरह करते करते दोपहर हो गई थी, पता ही नहीं लगता दिन का। सुबह उठो और फिर रूटीन के बच्चों को छोड़ कर आओ। जब पहले होता था कि रमज़ान में छुट्टियां दे देते थे, अभी 2 साल हो गए। पिछले साल तो थोड़े दिन बुलाया था लेकिन इस साल तो एक भी छुट्टी नहीं दी है, ना कॉलेज की छुट्टी मिली है, ना स्कूल की, ना कोचिंग की, सब जगह जाना पड़ रहा है।
तो उससे ज़ाहिर सी बात है बच्चे भी थोड़े से वो हो जाते हैं जो छोड़कर माँ बाप आते हैं, तो उनके साथ भी मसला दिन का पता ही नहीं लगता है, भागम भाग सारे काम होते हैं। तो बस कोशिश करते हैं। अभी आप यकीन करें 2-3 दिन से ज़रा आराम का टाइम नहीं मुझे मिला। फिर उसके बाद ये थे प्रेस के कुछ कपड़े थे हल्के फुल्के, मैंने सोचा कि मैं ये कर लूँ, उसके बाद जो मज़ीद कपड़े होंगे फिर वो मैं बाहर देने के लिए जाऊँगी। हो सकता है कल ही जाऊं, क्योंकि आज तो तबीयत बस ऐसे ही हो रही है, बस उठा भी नहीं जा रहा, तबीयत इतनी सुस्त हुई हुई है। तो बस आप मेरी सब यूट्यूब फैमिली के जिन बच्चे बच्चियों मेरी बहनों ने रेमेडी का कहा है, मैं कोशिश करूंगी कि वो जल्द से जल्द करूं, क्योंकि उसकी कुछ चीज़ें मेरे पास है, कुछ सामान मुझे लेकर आना है, तो वो अभी मैं जा नहीं पाई हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं इतना बन पा रहा है। बस इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब के रोज़े हर चीज़ अच्छे से गुजारे और हमें तौफीक दे इबादत करने की, और अल्लाह पाक से हम इन दिनों में जो जायज़ ख्वाहिश मांगे अल्लाह पाक वो हमारी पूरी करे। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे प्यार करने का, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजते हैं, मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसी व्लॉग की मैं यहाँ पर एंडिंग करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, जो अल्लाह से आप जायज़ ख्वाहिश मांगे, जो घर मांग रहा है अल्लाह ताला सब की जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे, जो किसी के दिल में है वो अल्लाह उनकी सब आस मुराद पूरी करे, क्योंकि अल्लाह पाक से जो हम मांगेंगे ना वो हमें हम दिल से दुआएं करें, हम दिल से उसको पुकारें, वो हमारी ज़रूर सुनता है। मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो घर के लिए कहती हैं, एक बहन तो बहुत हर वीडियो में उसका कमेंट ज़रूर आता है और वो फिर रिप्लाई भी करती है कि आपका थैंक्स, आपने दुआ की। सिस्टर थैंक्स मेरा नहीं, पूरी यूट्यूब फैमिली का जो आपके लिए दुआ करता है कि अल्लाह पाक आपको बहुत प्यारा, जैसा आप चाहो उससे भी बेहतर अल्लाह पाक आपको घर दे। बस कि अल्लाह पाक, बस इस दुआ के साथ इस व्लॉग की एंडिंग करती हूँ कि अल्लाह पाक सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, और जो अल्लाह से जो जायज़ ख्वाहिश मांगे अल्लाह पाक उनकी वो पूरी करे, और जो जो जहाँ जहाँ बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।